बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हिंसा की। बलौदा बाजार में हिंसा से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है। हिंसा में शामिल कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है। कल प्रदर्शन के दौरान यह हिंसा हुई थी। कलेक्ट्रेट में आगजनी और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई थी। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की और हिंसा में टूटी हुई गाड़ियां आपके सामने। और ये देखिए, ये तस्वीर आ चुकी है बिग बॉल पर। इन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि बलौदा बाजार हिंसा के दौरान चेहरे ढके कुछ उपद्रवी कैसे कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये वो कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ी हुई सरकारी गाड़ियां हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई। और इस तरफ रवि, आपकी तरफ मुझे वो गाड़ियां नजर आ रही हैं जिसमें आग लगा दी गई। बिल्कुल, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं दर्जनों गाड़ियां हैं जलकर पूरी तरह से खाक हो गई हैं। चाहे वो मोटरसाइकिल्स हो, फोर व्हीलर्स हो, तमाम गाड़ियों को यहां आग लगा दी गई। उपद्रवी यहां पर लंबे समय तक, काफी देर तक ये उपद्रव, ये तांडव, ये अग्निकांड करते रहे। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने 10 जून की है। 10 जून की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से अब देखिए मकानों में भी आग लगी है। विपिन, आपकी तरफ बिल्कुल रवि, और देखिए ये पूरे के पूरे खड़े मकान में आग लगा दी गई और धू कर ये मकान नीचे से लेकर ऊपर तक जलता रहा। और इस तरफ कलेक्ट्रेट परिसर के मकानों में आग लगा दी गई, गाड़ियों में आग लगाई गई, जो ट्रक वहां खड़े थे उसमें आग लगा दी गई। मतलब कानून का कोई डर नहीं था और दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए बलौदा बाजार हिंसा की 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे प्रदर्शनकारियों ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। एक समुदाय ने प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बीच कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी भी की। इससे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। उपद्रव काफी देर तक चलता रहा। जी देखिए, और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में क्या कुछ हुआ है, आइए आपको अब विस्तार से बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल देखिए, बलौदा बाजार हिंसा जो अपडेट है, 7 से 8 हजार प्रदर्शनकारी एक जगह इकट्ठा हुए कलेक्ट्रेट परिसर में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। कलेक्ट्रेट परिसर में उसी दौरान बात बिगड़ गई और आगजनी की शुरुआत कर दी गई। रवि, बिल्कुल, परिसर में खड़ी गाड़ियों को आग लगाई गई। गाड़ियां धू करके जल उठी। 100 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, साबोटाज किया गया उनको। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा गया ताकि ये तस्वीरें कैद ना हो सके। यानी कि बहुत सोच समझकर भी ये हिंसा की गई। एक तरफ हिंसा भी की गई और सीसीटीवी कैमरों को डैमेज किया गया। विपिन, ताकि तस्वीरें इस दौरान कई सरकारी कर्मचारी जो वहां पर अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे, उनके साथ भी मारपीट की गई और उसमें उनको गंभीर चोटें आई हैं। 16 जून तक जिले में धारा 144 एहतियातन लगा दिया गया है। यानी 3 से ज्यादा लोग एक जगह एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अब देखिए, बिल्कुल, और देखिए छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा की जांच शुरू हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव और डीजीपी से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। इस पूरे मामले पर क्या कहना है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का, आइए सुनते हैं। इसमें असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ी की है। सर्वप्रथम तो मैं जिन लोगों की संपत्ति की क्षति हुई है, मैं उनसे आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन पर सख्त कार्यवाही होगी ही होगी। सुना आपने उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? कुछ लोगों को क्या आइडेंटिफाई किया गया है? मामले क्या दर्ज किए गए हैं इस पूरे केस में? देखिए रवि, अभी तक कुछ लोगों को हिरासत में ज़रूर लिया गया है क्योंकि पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। क्योंकि इस मामले का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो 15 मई से ही जो सतनामी समाज है उनके लोगों का प्रदर्शन चल रहा है जैतखाम, जहां पर पवित्र गुफाएं और वहां पर प्रशासन के द्वारा कोई तोड़फोड़ की गई थी। उसी को लेकर उनका पूरा गुस्सा पुलिस और प्रशासन पर था। लिहाजा उन्होंने किसी नेता के या मंत्री के घर का घेराव नहीं किया बल्कि कलेक्टर
कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। अब यहाँ पर पुलिस को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा प्रदर्शन हो जाएगा। हालांकि रायपुर से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर ये बलौदा बाजार है और धीरे धीरे यहाँ पर प्रदर्शन बढ़ता गया। जैसे ही बैरिकेडिंग टूटी रवि, उसके बाद तो भीड़ बेकाबू हो गई और उन्होंने सोचा अब यहाँ पर क्या किया जाए। एक चीज़ यहाँ पर जो गौर करने वाली है कि जितने लोग जो कैमरे में कैद हुए हैं, जो तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, सबके चेहरे कवर नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इस भीड़ में असामाजिक तत्व घुसे और उन्होंने इस तरह से बड़ी बिल्कुल शुभम, और ये तस्वीरें बताती हैं कि जैसे सब कुछ पहले से तय था और सबसे बड़ी फेल्योर सरकार की ये रही कि सरकार को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ आएगी और भीड़ इतनी उपद्रवी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शुभम इस जानकारी के लिए।